अनोखी दुनिया में खुशामदीद। यूं तो दुनिया में अनगिनत वाक़यात ड्रामों, फिल्मों, कार्टून्स और किताबों की शक्ल में तहरीर होते रहते हैं। इन वाक़यात में तारीख़ी फ़लसफ़े, हाल पर नज़रसानी और मुस्तक़बिल की कुछ पेशन गोइयाँ भी शामिल होती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ज़माने ने ऐसे वाक़यात भी देखे जिनको अमली तौर पर सामने आने के लिए कई सालों का वक्त लग गया। आज की वीडियो कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात पर मुश्तमिल है जिन पर यकीन करना भी एक मुश्किल तरीन अमल है, क्योंकि ये सब ऐसे वाक़यात थे जिनको जन्म लेने से पहले ही दुनिया ने देख लिया था, और कुछ वाक़यात ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को दोहराया। जैसे 1884 में मार्टिन रॉबर्ट्स की लिखी हुई किताब फैटल्टी में एक जहाज का जिक्र तहरीर हुआ। इस जहाज का नाम द टाइटैनिक था और इस अजीम जहाज के बारे में ये लिखा गया कि ये कभी तबाह नहीं हो सकता। लेकिन कहानी के आगे चलकर ये जहाज बहरी समंदर की एक बर्फीली चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाता है। ठीक 14 साल बाद यानी 1898 में जब टाइटैनिक गर्क हुआ तो इससे कबल इस जहाज़ के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि ये जहाज़ कभी तबाह नहीं हो सकता। लेकिन जब टाइटैनिक डूबा तो देखने वाले न सिर्फ दंग रह गए बल्कि फैटल्टी नावल की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। इसी तरह का एक और हैरत अंगेज़ वाक़या अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी और इब्राहिम लिंकन के रूप में पेश आया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जॉन एफ कैनेडी और लिंकन दोनों को सर के पिछले हिस्से में गोलियां मारी गई। दोनों का कत्ल जुम्मे के दिन हुआ। दोनों के 4 बच्चे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों सदर के करीबी दोस्त का नाम बिली ग्रैम था, और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों सदर के नायब सदर का नाम जॉनसन था। अब जिक्र करते हैं एडगर एलन पोए की लिखी हुई किताब द नैरेटिव ऑफ आर्थर गैडन पेम एंड द नेथेटिक, जिसमें तहरीर 4 ऐसे मुसाफिर की कहानी थी जो डूबते हुए जहाज से तो बच गए, लेकिन भूख की शिद्दत के बायस मजबूर होकर अपने शिप बॉय रिचर्ड पार्कर को खा लिया। एलन ने बार बार ये दुनिया को बताने की कोशिश की कि यह वाक़या सच्चा है, मगर किसी ने भी इसकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि इस नौयत का कोई भी वाक़या मंजर आम पर नहीं आया और ना ही इस नौयत के किसी वाक़े की थाने में कोई रिपोर्ट हुई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 46 साल बाद अमेरिका में ही एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ। उस डूबते हुए जहाज़ में भी 4 लोग जिंदा बच निकले और उन्होंने भी भूख के बायस अपने शिप बॉय को मार कर खा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शिप बॉय का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। जब ये वाक़या मंजर आम पर आया तो ये अफवाह गूंजने लगी कि किताब के मुसन्निफ एडगर एलन पोए के पास टाइम मशीन थी जिनकी मदद से वो मुस्तक़बिल में देख सकता था। इस बात की वजाहत आज तक नहीं हो सकी कि क्या वाकई एलन के पास टाइम मशीन थी। अगर नहीं तो कैसे उसने 46 साल बाद होने वाला वाक़या इसने अपनी किताब में तहरीर कर लिया। नाज़रीन, ये सब ऐसे वाक़यात थे जिनके जवाबात आज भी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन इनको हतमी शक्ल आज तक नहीं मिल सकी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।